हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनपीसी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फर्दर उसमें जितने भी टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग हैं हम उन्हीं टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं पहले एंड देन नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा था एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो पढ़ा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है, थोड़ा सा कैमरा की प्रॉब्लम है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 पावर 5 न्यूटन कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। पॉइंट ड्यू टू वेस्ट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। एट अ सर्टेन स्पॉट, एक पर्टिकुलर स्पॉट मैंने यहाँ पे मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देयर ईस्ट। What are the magnitude and direction of the force that acts on a charge plus 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम चार्जेस के लिए आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन हमें पता है, ये होता है। ठीक है, इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो यहाँ से फोर्स हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। अगर आप पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम के लिए देखेंगे, ठीक है, माइक्रो को पहले तो कन्वर्ट करेंगे कूलम में, ऐसा यूनिट में, तो -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -1, और -1 को क्या लिख सकते हैं 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसकी जो डायरेक्शन है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब इस चार्ज से दूर, तो इधर हो जाएगा बेटा टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, और अगर नेगेटिव चार्ज है, जैसे नेक्स्ट वाला नेगेटिव है, तो टुवर्ड्स द चार्ज की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में शो हो रही है, इसका मतलब ईस्ट की तरफ। ठीक है, किस तरफ? ईस्ट की तरफ। तो जो नेक्स्ट वाला -5 माइक्रोकूलम है चार्ज, उसके कारण जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो हम हमेशा इसी तरह से एरो से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे, और ओनली जो फॉर्मूला है इसमें प्लस माइनस नहीं रखना है आपको। वेक्टर फॉर्म में जो भी क्वांटिटी है उसमें प्लस माइनस नहीं रखना है। ठीक है, ओनली फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है और डायरेक्शन हम इस तरह से एरो से निकालेंगे। ओके, तो देखो अब यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा? ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वो हो जाएगा बेटा 5 इंटू 10 पावर -1 न्यूटन। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 0.5 न्यूटन। ओके, तो दोनों चार्जेस के लिए फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपका ईस्ट में। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक +2 माइक्रोकूलम चार्ज को रख दिया है, तो ये किधर जाएगा? तो ये इधर ही जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा वेस्ट में। और अगर -5 माइक्रोकूलम चार्ज को रखा है तो ये ईस्ट में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट सस्पेंड अ ड्यूट्रॉन। ठीक है, ऑफ मास। अब ये जो ड्यूट्रॉन है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे हमने ड्यूट्रॉन को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, ड्यूट्रॉन का मतलब क्या है? एक ड्यूटेरियम जो न्यूक्लियस है उसका एक पार्ट होता है, और इस पर जो चार्ज है बेटा वो होता है 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम चार्ज होता है। तो 1 कूलम मतलब जो 1E + 1E होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ठीक है, 1E का मतलब क्या है? ई का मतलब जो बेसिक वैल्यू है, तो बेसिक वैल्यू कितनी होती है? ये कूलम चार्ज। इतना चार्ज जो होता है वो ड्यूटेरियम पर होता है। अब हमने क्या किया? इसको फ्रीली सस्पेंड किया, तो ये, और इसका जो मास है वो भी आपको गिवन है 3.2 इंटू 10 पावर -27 kg। ठीक है, फ्रीली एयर में सस्पेंड किया गया है। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये होता है बेटा, क्या होता है? Q इन फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। ठीक है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? फोर्स, जितना भी फोर्स इस पे लग रहा है एंड डिवाइड बाय चार्ज। अब ये जो आपका ड्यूटेरॉन है, इस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। कौन सा लग रहा है बेटा? mg। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है F = QE, वो इस फोर्स को बैलेंस करेगा और इस ड्यूटेरॉन को गिरने से रोकेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट होंगे, एक दूसरे से बैलेंस होगा। ओके,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो F के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, m इंटू जी और q इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg डिवाइड बाय q। बस वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। मास की वैल्यू आपको दी हुई है 3.2 इंटू 10⁻⁻27। जी की वैल्यू आप 10 पुट कर दीजिए एंड क्यू चार्ज कितना है इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। 1.6 मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा यहाँ पर, -19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 10 मतलब 20 हो जाएगा, प्लस का 20, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁻27 और प्लस 20 तो -7 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसे लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 5 माइक्रोकूलम। चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है 5 माइक्रोकूलम, इसका मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आपको प्लेस करना है चार्ज के प्लेस पर एट अ डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है बेटा, Q/R², ओके। बस वैल्यूज़ पुट करिए। E इज इक्वल टू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 और Q की वैल्यू आपको दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻6 और R की वैल्यू सेंटीमीटर है, इसका मतलब है 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर है तो 80 इंटू 80 एंड 10⁻⁻4 हो जाएगा, ओके। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंटू 5 और ये 8 इंटू 8 हो जाएगा, इधर 10 की पावर +3, ठीक है, और माइनस ये +2, ठीक है, और -4 -2 पर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड 9 पंजे 45 और ड्यूटी 64 एंड 10⁻5 हो गया, ठीक है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बेटा अप्रोक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.7, ठीक है, इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो चार्ज Q है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम लिखेंगे, ओके। अब इस चार्ज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये जो चार्ज है इसके कोऑर्डिनेट है आपको दिए हुए हैं तीनों पॉजिटिव में, ओके। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे i केप +2 j केप +4 k केप, ठीक है। मतलब क्या है आपका x y और z तीनों एक्सिस में कोई एक पॉइंट है, मान लो ये, ठीक है। यहाँ पर एक Q पॉइंट है, ठीक है, और इस पे चार्ज रखा हुआ है बेटा 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं आपके i केप +2 j केप +4 k केप, क्लियर। अब आपको फाइंड करना है फील्ड, ठीक है। -4 का मतलब ये जो z कैप है, ठीक है, इसके अपोजिट साइड में, ठीक है। अगर इनवर्ड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव और ये वाई एक्सिस मतलब ये नीचे वाला एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे 3m मतलब z एक्सिस इनवर्ड अंदर। तो यहाँ पर कहीं पर अंदर साइड, ठीक है, वाई एक्सिस के नीचे साइड अंदर साइड कोई भी एक पॉइंट है P, यहाँ पे हमें इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा -4 j केप +3 k केप, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल्स टू KQ/R²,
ठीक है। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूँ तो यहाँ पर के क्यू आर क्यूब हो जाएगा और ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट है एक दूसरे को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आर आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अब देखो ये पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने। अब पी पे ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आर पी क्यू, जो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा आर पी माइनस आर क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -4j प्लस 3k कैप माइनस i(j) माइनस 2j माइनस 4k। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आर पी क्यू इज इक्वल टू माइनस i(, ठीक है, माइनस 6j एंड माइनस k, ठीक है। अगर इसका आपका मैग्नीट्यूड लेना है तो ये हो जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड √1² 6 36 प्लस 1 37 38, इसका मतलब √38 इसकी वैल्यू हो जाएगी आर की, ओके, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर का। बस अब आप वैल्यू रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यू, और आर यहाँ पर यूनिट वेक्टर, ठीक है, सॉरी यूनिट वेक्टर तो हमने सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर वेक्टर हो जाएगा ये, ओके। तो ई इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 1 माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, डिवाइड बाई आर क्यूब मतलब इसका क्यूब तो 38, ठीक है, 38, ये जो स्क्वायर रूट है इसका 3/2 हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस i() माइनस 6j माइनस k, यार वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा, ओके, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसको मैं 900 × 10 कर देती हूँ और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 234.08, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो i() माइनस 6j माइनस k इज इक्वल टू ई, ओके, ई इज इक्वल टू, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आएगा 38.4, 10 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, माइनस i() माइनस 6j माइनस k, क्लियर। तो ये आपका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लियर, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉल हैविंग चार्ज q and mass m is suspended from the string of length L between two parallel plates, okay, where the vertical electric field is established. vertical electric field establish है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखो स्टैब्लिश फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तभी भी आपको फाइंड करना है, ओके, और अपवर्ड है तभी भी आपको फाइंड करना है क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2π × √L/g लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो L है, L/g या फिर जो एक्सेलरेशन है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है जिस पे Q चार्ज है एक पॉइंट, ठीक है, और मास कितना है इसका m मास और चार्ज कितना है Q, यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। अब ये नीचे आएगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन कम, लेकिन नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू mg, उसकी वजह से ये नीचे आएगा, ओके। बट एक्सेलरेशन अपोजिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सेलरेशन थोड़ा कम हो जाएगा, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट केस डाउनवर्ड की बात करूँ, किसकी, डाउनवर्ड्स अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए है तो जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन का मतलब सिंपल ही जो एक्सेलरेशन है F इज इक्वल टू m × a, ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। ये वाला जो आपका टॉपिक है डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है, न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे ना तब।
अभी आप बस सिंपल ये देखिए कि जो एक्सेलरेशन है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाला तो ये हो जाएगा बेटा फोर्स और ये हो जाएगा मास, ठीक है। जो फोर्स है वो क्या है, होता है यहाँ पर नेट। नेट का मतलब अगर जो फोर्स है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो जो बड़ा वाला फोर्स है उसमें से माइनस करना है, और दोनों फोर्स अगर सेम है डायरेक्शन में तो दोनों को प्लस करना है। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स हो जाएगा, ठीक है, F अपॉन क्यू नॉट, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। और यहाँ पर वेट फोर्स क्या लगेगा बेटा, F इज इक्वल टू एम जी। तो जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा क्यू ई प्लस एम जी। तो यहाँ पर नेट फोर्स हमें रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, नेट फोर्स। तो ए इफेक्टिव इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, क्यू ई प्लस एम जी डिवाइड बाई एम। बस ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी है, टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन क्यू ई प्लस एम जी, और यहाँ पर एम, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आ गया। अब सेकेंड केस में अपवर्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो नीचे की तरफ ही जाएगा ये, मतलब एम जी तो बड़ा होगा, ठीक है। तो इस केस में जो फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू एम जी इज ग्रेटर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है क्यू ई वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो नीचे ही जा रहा है। तो जो इफेक्टिव या नेट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एम जी माइनस क्यू ई, ठीक है। तो सेकेंड केस में अपवर्ड वाले केस में, किसमें, अपवर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी माइनस क्यू ई डिवाइड बाई एम, ठीक है। और टाइम पीरियड के प्लेस पे यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, एल इंटू एम हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा एम जी माइनस क्यू ई, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल ऑफ मास एम having a charge q is released from rest in the region where the electric field horizontal। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल मतलब सपोज कि इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉल है जिस पे चार्ज q है, मास m है, ओके। अब देखो नीचे की तरफ इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एम जी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो अब आपको बताना है रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। जो फोर्स होगा रिजल्टेंट वो इन दोनों के बीच में होगा, एक्टिंग ऑन द बॉल एंड फाइंड द ट्रेजेक्ट्री भी आपको फाइंड करनी है, क्लियर। तो देखो सबसे पहले जो फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स वो हो जाएगा बेटा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका स्क्वायर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ, यहाँ पे वेट फोर्स, ठीक है, ये वेट फोर्स हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों का स्क्वायर करके आपको ऐड करना है दोनों की वैल्यूज़। एम इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू ई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये एम जी का स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स तो इतना आ गया। अब ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है, तो ट्रेजेक्ट्री के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एम जी, तो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो तो जी होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एक्सेलरेशन होगा बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन फोर्स क्यू ई, ठीक है। और इसका मास एम है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो एम जी, ठीक है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो जाएगा क्यू ई बाई एम, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ये और वर्टिकल तो जी ही होगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन हमने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने पढ़ा है, इसके थ्रू हम ट्रेजेक्ट्री फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल के लिए फाइंड आउट करती हूँ तो एक्स डायरेक्शन के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, सिर्फ पार्टिकल को मतलब ड्रॉप ही किया है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, ठीक है। और वर्टिकल के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो जी हो जाएगा और टी स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप वाई बाई एक्स करते हैं तो ये हाफ से हाफ कैंसिल, ठीक है, ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, क्लियर। तो जी और एम भी ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी डिवाइड बाई क्यू ई, ठीक है।
तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स को इधर मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो एम जी डिवाइड बाई क्यू ई इंटू एक्स, ये सब कांस्टेंट है तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो जो पाथ होगा वो कैसा होगा वैसा बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, इस तरह से हम पाथ फाइंड आउट करेंगे। अ ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग चार्ज q, ठीक है, एक ब्लॉक है, इस पर चार्ज q है, मास m है, ठीक है। इनिशियली तो ये x इज इक्वल टू, अभी इसका एक्सटेंशन नहीं है। अब एक्चुअली में इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाऊँ, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो हो जाएगा क्यू ई, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन ये। लेकिन ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स भी लगता है, और जो भी फोर्स ये लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब स्प्रिंग फोर्स जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, और के एक्स होता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंशन 0 है, मतलब एक्स नॉट। क्लियर, बस इस केस में आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करना है, ये दोनों फोर्सेस को इक्वल कर देना, ठीक है। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, दिस अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर। इनिशियली स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है। एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है और मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पावरफुल लगा दें तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। तो हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम इस केस में एक्सटेंशन 2x नॉट होगा, ठीक है। डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अब इक्विलिब्रियम, ठीक है, कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बेटा क्या होगा, दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, तो एफ ई इज इक्वल टू एफ एस। क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू ई इज इक्वल टू के एक्स नॉट, ओके, के एक्स नॉट इज इक्वल टू क्यू ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन है एक्स नॉट इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई के हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सटेंशन की वैल्यू आ गई। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन 2x नॉट, मैक्सिमम एक्सटेंशन जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा 2x नॉट। तो इसमें सिर्फ आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू क्यू ई डिवाइड बाय के, ठीक है। तो ये जो के है ये क्या है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर, ओके।